तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आ चुका है। मीडिया से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि आज की बैठक में पंचायत चुनाव और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि केंद्र के साथ किसानों की कई दौर से बातचीत हो चुकी है और इस दौरान किसानों को उनकी मांगों को लेकर सरकार ने लिखित तौर पर भी आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही किसानों का धरना खत्म होगा। इसके अलावा सीएम ने बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले की भी निंदा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। औपचारिक तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो एक आंदोलन, खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपनी मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने ज़रूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। ये मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों, ये भी हम खरीदते रहे हैं और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को MSP पर खरीदेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूँ के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। देखिए, वो बहुत सामान्य विषय हैं, कोई बड़े विषय नहीं है वो, और वो यानी एक छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। कोई किसान हमारे अपने भाई हैं, किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत निंदनीय घटना है और हम जैसा पश्चिम बंगाल का पिछले कई महीनों से जो कुछ देख रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां, खास करके राजनीतिक तौर पर जो सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग निश्चित रूप से इसमें आगे आने वाले चुनाव के अंदर उनकी TMC पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इस गुंडागर्दी का जो जवाब है निश्चित रूप से वहाँ की जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, भाग खड़े हुए हैं और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और APMC में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही और वो जब स्वयं इस चीज़ के, इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुँह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। लोग समझते हैं और कोई भी विषय ऐसा अगर होगा, हम पूरी चर्चा सदन में, सदन के बाहर, जनता में, सब जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ये जो बिल हैं किस प्रकार से जनता यानी किसान को लाभ पहुँचाएंगे, ये एक एक विषय आज भी हम कह रहे हैं, कभी भी अवसर आएगा उस समय कहेंगे।
किसानों के साथ किसान कोई अलग है और हम अलग हैं, ऐसा नहीं है। कोई हमारा कोई दो ग्रुप थोड़े ही है। हम सब किसान हैं, किसान का हित में सोचते हैं। चाहे हम हैं, हमारे विधायक हैं, सरकार है, सब किसानों के हित में सोचते हैं। और उसमें जहाँ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सी बातें कह दी हैं, करेंगे ही। तो मित्रों, हाँ, एक चर्चा और चल पड़ी है सर कि आज आप डिप्टी सीएम के घर पे मीटिंग कर रहे हैं। इस पर भी विपक्ष ये कह रहा है कि अब गठबंधन ने थोड़ा दबाव बनाया है, इसलिए उनके घर पे ये हमारे डिप्टी सीएम साथी खड़े हैं। अब इनसे आप बात कर सकते हैं। डिप्टी सीएम और हम कोई अलग नहीं है। हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है। और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक विषय की जानकारी और आपको देनी है जिस पर आज हमने चर्चा की है, और वो है कि जैसे अभी पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का वो पूरा हो रहा है, और निश्चित रूप से अब कार्यकाल की समाप्ति पर कभी भी जनवरी में ये चुनाव जो है संभावित है। वो चुनाव हम समय पर कराएंगे। ये भी आपके माध्यम से हम सारे समाज को, जनता को, हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है। कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे। तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, डीएमके ने किया। ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी, इन्होंने समर्थन किया था। हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए और कैसे विरोध में स्वर पैदा किया जाए। और इन सब विषयों में धीरे धीरे सारा पटाक्षेप होगा तो आप लोगों को और पता चलेगा। हरियाणा का किसान, मैं पहले भी कहा है कि ये राजनीतिक नेताओं के अलावा बाकी लोग सब ठीक हैं। राजनीतिक नेता इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं लोग निभाते हैं, अपनी निभा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।